मैं ओम पंडित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को आशीर्वाद और बच्चों के माता पिता को नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, पहले इस बात को बिल्कुल ध्यान से 5 मिनट के लिए सोचना और वीडियो को रोककर 5 मिनट ये सोचना कि इसके ऊपर क्या लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, और बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले काम ये कीजिए। उसके बाद इन सभी पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, देखो ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो को रोककर इस ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देख लिया हो तो हम आगे शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहता हूं। एक तो स्पीड मेरे हिसाब से होगी। अगर जो बच्चा स्पीड में नहीं चल सकता है तो ये सोचो एग्जाम से बाहर है, मैथ से बाहर है, किसी भी कंपटीशन से बाहर है। स्पीड में चलना होगा, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट देख लिया हो तो यहां पर सबसे पहला कार्य है संख्याएं, नंबर्स, जहां से हम शुरू होते हैं। नंबर्स क्या होती है? गिनती, यानी नंबर्स, काउंटिंग, 1 से 100 तक की गिनती, और इसी तरह से आगे चलते जाओ, लाखों करोड़ों अरबों तक चलती रहेगी। और इसके साथ साथ अब संख्याएं कौन कौन सी है, कैसे हैं, किस तरह से डिवाइड की गई। नेचुरल नंबर सबसे पहले जो सारे पॉजिटिव है, बिना जीरो के, 1 से लेकर बाकी सारे इंफिनिटी का मतलब लाखों करोड़ों अरबों तक जो चलती जा रही है, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये सारी की सारी नेचुरल नंबर होगी। प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में वोल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण। इसके अंदर एक बात ध्यान से रखना, पूर्ण संख्या में जीरो समेत नेचुरल, जीरो समेत प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल होगी, यानी जीरो का फर्क है और बाकी कुछ नहीं। पूर्णांक, इंटीजर, जो आई से डिनोट करते हैं, वो नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से। जब बड़ा एन लिखा आता है तो ये समझ लेना नेचुरल नंबर है संख्याओं के अंदर। होल नंबर डब्ल्यू, इंटीजर आई के नाम से। इंटीजर के अंदर सभी के सभी अंक सारे नेचुरल, बिना जीरो के सारे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं सारी, और इसके साथ साथ पूर्णांक के अंदर सारे माइनस के और सारे प्लस के। एक बात हमेशा ध्यान से, माइनस की संख्या जैसे -4 और -8 में -4 बड़ा है। माइनस की संख्या देखने में जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फिर माइनस के इंफिनिटी, यानी माइनस की संख्या लाखों करोड़ों अरबों तक, और प्लस की सारी बिना जीरो के। ये बात ध्यान से, बिना जीरो के। इसके साथ साथ इवन नंबर। अब नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर इवन और ऑड दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल नेचुरल नंबर होंगे। इवन नंबर यानी सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, और इस तरह से लास्ट तक, इंफिनिटी तक, कहीं से कहीं तक जा सकती है। ऑड नंबर, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, और इस तरह से इंफिनिटी तक, टोटल ऑल पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखिए, और नेगेटिव इसके अंदर नहीं है। ये नेचुरल नंबर के 2 पार्ट है, ऑड और इवन, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब इसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब अभाज्य, जो भाग न हो, अभाज्य जो भाग न हो। प्राइम नंबर अपने आप और एक के सिवाय जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 1 के सिवा किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकती। 3 5
7, 11, 13, इस तरह से। अब कंपोजिटिव भाज्य अपने आप और एक के सिवाय जो अन्य संख्या से डिवाइड हो सके वो कंपोजिटिव नंबर है। यानी इनको छोड़ दो, नेचुरल नंबर में से इनको छोड़ दो, बाकी जो बचे वो भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिटिव नंबर है। अब इसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल परिमेय संख्याएं और इरेशनल अपरिमेय। रैशनल और इरेशनल में फर्क थोड़ा सा है, बिल्कुल ध्यान से। P अपॉन Q यानी डिवाइड के रूप में इस तरह से लिखा हो तो जैसे 3/4, 5/7, 8/9, ये सारी के सारे रैशनल नंबर है, ऑल पॉजिटिव। इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के रूप में नहीं है और जिसका सॉल्यूशन करें तो वो पूरे का पूरा नहीं आए, यानी डिवाइड पूरा ना हो। जैसे √3 का रूट निकालेंगे तो ये पूरा नहीं आता, यानी 1.7321 और एज इट इज इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह √5 2 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा। इसको अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलेंगे। यानी जैसे 8/3 के रूप में लिखा हो तो रैशनल नंबर है, और 8 को 3 से डिवाइड करें 2.666 इस तरह से चलती रहेगी तो ऊपर बार लिख सकते हैं हम। इसका मतलब 6 की पुनरावृत्ति हुई है, बार बार आया है, 2.66 डिवाइड करने के बाद आएगा, तो ये इरेशनल बन गया। 8/3 क्या है? रैशनल। और इसके साथ साथ 2.66 इरेशनल, इस बात का ध्यान रखना। रियल नंबर के अंदर वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं दोनों की दोनों को शामिल किया जाता है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों की दोनों इसके अंदर शामिल है। रैशनल प्लस इरेशनल सारी जोड़ दो, क्या होगी? रियल नंबर, वास्तविक, सभी की सभी। अब इसके बाद योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम का मीनिंग है एडिटिव इनवर्स। क्या है? जैसे A/B के माइनस लगा दो। एक और बात दिमाग में आई, जैसे 3/4 है, इसका योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कितना आएगा? -3/4। या एक बात बताइए, -3/4 और यहां माइनस हो और यहां माइनस हो, तीनों बात एक ही है। माइनस का साइन ऊपर हो 3 के साथ, या लाइन के साथ हो, या 4 के साथ हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उल्ट दो। जैसे 3/4 है, 3/4 का 4/3, बस पलट दो। P/Q, Q/P, कोई और फर्क नहीं है। प्लेस वैल्यू एंड कास्ट वैल्यू। कास्ट का मतलब क्या है? जातीय, जातीय मान और स्थानीय मान किसी संख्या का। जैसे ये ले लिया एग्जांपल 5 7 6 7 8 9, इसमें 6 का स्थानीय मान 6 और इसके बाद यानी 6000 बोला जाता है, 6000। 6 0 0 0 0 इस तरह से 3 स्थान है, ये तो स्थानीय मान हुआ। प्लेस वैल्यू, कास्ट वैल्यू 6 की 6 ही होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये स्टेटमेंट दे दे 57,000 नहीं 5,76,789 में 6 की प्लेस वैल्यू और कास्ट वैल्यू में डिफरेंट क्या है? 6000 में से 6 लेस कर दो तो कितना होगा? 5,994, ये बन जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन। यही से इन बातों का आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये बातें छोटी क्लासों की है, गहराई की है। कास्ट वैल्यू 6 की 6 ही आएगी। और
स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 6000। जैसे इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 5 और इसके नीचे कितने अंक है 50 आ जाएगी। यहां पर 7 की अगर प्लेस वैल्यू लेंगे तो 740 और 7 की कास्ट वैल्यू यानी जातीय मान 7 ही आएगा। इस बात का ध्यान, 1 न तो भाज्य न अभाज्य किसी भी रूप में नहीं मानी जाती। 1 ओनली 1 न भाज्य न अभाज्य है, न तो प्राइम नंबर है 1 और न कंपोजिटिव नंबर है। इन दोनों प्राइम और कंपोजिटिव नंबर को अगर जोड़ देते हैं तो नेचुरल नंबर बनता है सिर्फ 1 के बिना, और उसके अंदर प्राइम प्लस कंपोजिटिव प्लस 1 नेचुरल नंबर। 2 इवन प्राइम है, इवन भी है प्राइम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या अकेली 2 है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा फार्मूलों की तरफ। सिग्मा एन का मतलब मीनिंग क्या है? यानी एक प्राकृतिक संख्याएं लगातार हो तो उनका जोड़ निकाल। सिग्मा का मतलब समेशन, जोड़, ऐड, मिलाना। यानी जैसे 1 2 3 से लेकर 25 तक की लगातार नेचुरल नंबर है, क्रमागत क्रम के अनुसार लगातार, तो इनका जोड़ निकालना। वैसे तो जोड़ोगे 1 + 2 + 3 यानी 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, इस हिसाब से तो टाइम कितना लगेगा? सीधी सी बात है। कितनी संख्याएं हैं? 25। 25 × 25 + 1, एन की वैल्यू 25 है, 26 डिवाइड बाई 2 13, कट गया 13 × 5 65, 6 13 26 और 6 32, 325 आ जाएगा। 13 × 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 325। जैसे सिग्मा इवन एन सम संख्याओं का जोड़। जैसे 1 से 100 तक के बीच की संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर का जोड़ निकालना हो, कितनी है 1 से 100 तक? 50 लगातार होनी चाहिए। सिग्मा एन लिखा मैंने नेचुरल नंबर। पहली 100 के बीच में 50 है, 2 4 6 8, इस तरह से 50वीं रकम यानी 50वां नंबर 100 आएगा 50। n × n + 1, 50 × 50 + 1, 50 × 51, 50 × 1, जीरो तो न्यू की न्यू लगा दिया करो, 5 25 2550। सिग्मा ओड एन विषम संख्याओं का जोड़ 1 से 100 तक में भी 50 बनेगी। कौन कौन सी? ये बात ध्यान से, कौन कौन सी? 1 3 5 7 9 11, इस तरह से लास्ट की 99 50 बनेगी। 50 का स्क्वायर 2500, इसका मीनिंग क्या? 50 का स्क्वायर 50 × 50, 50 का स्क्वायर 2500। बात थोड़ी सी जोड़ की आई, एक आसान सा तरीका, बिल्कुल ध्यान से भाई। जैसे कोई भी लगातार 10 संख्याएं हो, कहीं से कहीं तक की हो, उनका जोड़ करना हो, लगातार 10 होनी चाहिए। उसका आसान सा तरीका, बिल्कुल ध्यान से। जैसे 15 ले लिया मैंने, 15 से लेकर 24 तक, इनका जोड़ निकालना हो तो बीच वाली लगातार है 10 10 टोटल। 5 तो 1 लगा दो और 15 में 4 जोड़ दो, 15 4 19, 195 आ जाएगी भाई, बढ़िया। तो इसी प्रकार जैसे 1 से लेकर 10 तक 5 लगा दो और 1 में 4 जोड़कर इसके ऊपर लिख दो, 55 बन गई। जैसे 105 से लेकर 114 तक 10 है,
बिल्कुल ध्यान से। तो आसान सा तरीका है, 5 लगा दो, 105 में 4 जोड़ दिया 109, 1095 आ जाएगा। कुछ भी लिखो यार, क्यों घबरा रहे हो। देखो ध्यान से, मान कर लो 5725 से लेकर 5734 तक ले लिया, 10 बन गए। इनका जोड़ निकालना, सम सिग्मा 5 लिख दो और इसके अंदर 4 और जोड़ दो, 25 और 4 29 और 5 7 57,295। देखो कितना आसान सा बन गया। अब ये बात समझो, ये नंबर यहीं से शुरू है, मैथ यहीं से शुरू है। स्पीड इतनी, मेरी तकरीबन वीडियो 10 मिनट मैक्सिमम, देखोगे तो 5-5 बार भी देखनी पड़ सकती है आपको। दिमाग में रखोगे एक बार में, सिर्फ एक बार पहले ब्लैक बोर्ड को देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा, समझिएगा क्यों लिखा, कैसे लिखा। उसके बाद फिर अपने माइंड को, अपने दिमाग को मेरे साथ मिला के देखिएगा। क्या दिमाग में नहीं बैठेगी? बैठेगी, बिल्कुल ध्यान से। एक बात, आप मैथ के मास्टर हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैथ क्या, वक्त आएगा, आज ये पहली वीडियो, वक्त आएगा आप एजुकेशन, शिक्षा के मास्टर होंगे अगर ध्यान से देखोगे। तरीका देखो, ध्यान से देखो, स्पीड मेरे अनुसार चाहे 5 बार वीडियो देखनी पड़े, पर इसी स्पीड से। वीडियो बीच में रुकनी नहीं चाहिए। अगर इसी वीडियो को 1 घंटे के लिए बना देते, मैं लिखता बार बार बीच सम, इतना आप देखते रहते, बोर हो जाते, दिमाग माइंड तो इधर उधर चले गया। 10 मिनट सिर्फ आवाज, ब्लैक बोर्ड, आवाज, ब्लैक बोर्ड, इसके सिवा कुछ नहीं। तकरीबन हर वीडियो 10 मिनट से ऊपर नहीं होगी। इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुआ इसको डिस्कस करेंगे, मायने बैठेगा सीधा, जरूरत ही नहीं है कुछ भी। 10 मिनट की वीडियो, 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर बराबर है आपका, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अगली वीडियो भी नंबर के साथ ही होगी। हाँ, एक बात और, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो या उससे ऊपर हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप ए हो, सभी के लिए वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। वक्त लगेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ध्यान से।